सावन का महीना आते ही श्रद्धालु महादेव शंकर को प्रसन्न करने की कोशिश में जुट जाते हैं। महादेव शिव शंभू को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। इंसान हो या फिर असुर, महादेव ने हर किसी पर अपनी कृपा बरसाई है। भगवान शिव कैलाश पर भी वास करते हैं और शमशान में भी। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मिठाई या खोआ की जरूरत नहीं है, बल्कि मुफ्त में मिलने वाले बेलपत्र, धतूरा और एक लोटा जल से खुश किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव को बेलपत्र, भांग और धतूरा आखिर क्यों पसंद है? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हम यह तो देखेंगे ही कि आखिर यह भगवान शंकर को क्यों चढ़ाई जाती है। इसके अलावा यह भी देखेंगे कि इन्हें चढ़ाने का सही तरीका क्या है। शिव महापुराण के अनुसार अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने साथ मिलकर सागर मंथन किया था, तो मंथन के दौरान अमृत से पहले हलाहल निकला था। यह विष इतना विषैला था कि इसकी अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी थी, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया था। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष का पान कर लिया। विष को भगवान शिव ने गले से नीचे नहीं उतरने दिया था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया था और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। विष शिव जी के मस्तिष्क पर चढ़ने लगा, जिसकी वजह से वह काफी व्याकुल हो गए और अचेत अवस्था में आ गए। भगवान शिव को इस तरह की स्थिति से निकालना देवी देवताओं के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवताओं को ऐसी स्थिति से निकालने के लिए आदि शक्ति प्रकट हुई और भगवान शिव का उपचार करने के लिए जड़ी बूटियों और जल से उनका उपचार किया। आदि शक्ति के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा व बेलपत्र रखा और निरंतर जलाभिषेक किया, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ। उस समय से भगवान शिव को भांग व धतूरा चढ़ाया जाता है। यह चीज भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इन चीजों को अर्पित किया जाता है। आयुर्वेद में भी भांग व धतूरा को औषधि के तौर पर बताया गया है। वहीं शास्त्रों में बेलपत्र के 3 पत्तों को रज, सत्व और तमोगुण का प्रतीक माना गया है। अगर यह सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि के रूप में कार्य करता है और शरीर को गर्म रखता है। शिवलिंग पर गंगाजल के साथ साथ बेलपत्र भी चढ़ाने का विधान है। शिव को बेलपत्र अर्पित करते वक्त और इसे तोड़ते समय कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी होता है। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्वपत्र कहा जाता है। यह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिष्क शीतल रहता है। पूजा में इनका प्रयोग करने से वे बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे निर्देश दिए गए हैं, जिससे धर्म का पालन करते हुए पूरी तरह प्रकृति की रक्षा भी हो सके। यही वजह है कि देवी देवताओं को अर्पित किए जाने वाले फूल और पत्र को तोड़ने से जुड़े कुछ नियम बनाए गए हैं। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र न तोड़ें। बेलपत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, इसलिए इन तिथियों या वार से पहले तोड़ा गया पत्र चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नया बेलपत्र न मिल सके तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः शंकराय अर्पणीयानि न नवानि यदि क्वचित। टहनी से चुन चुनकर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए, कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़ना चाहिए। पत्र इतनी सावधानी से तोड़ना चाहिए कि वृक्ष को कोई नुकसान न पहुंचे। बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। शिवलिंग पर कैसे चढ़ाएं बेलपत्र? महादेव को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र के हों, उतने ही उत्तम माने जाते हैं। अगर बेलपत्र उपलब्ध न हो, तो बेल के वृक्ष के दर्शन ही कर लेना चाहिए। उससे भी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर दूसरे के चढ़ाए बेलपत्र की उपेक्षा या अनादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो